खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर। राजा का परिवार जल्द ही करेगा नार्को टेस्ट की मांग। हाईकोर्ट से आरोपी सोनम के नार्को टेस्ट की मांग की जाएगी। एसआईटी ने परिवार को गहनों की पहचान के लिए बुलाया था। 16-17 लाख के हो सकते हैं गहने। विपिन रघुवंशी शादी के वक्त राजा के, ये कहा है विपिन रघुवंशी ने, शादी के वक्त राजा के परिवार ने दिए थे ये गहने। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एसआईटी अब एसआईटी से जल्द ही एसआईटी ने जो गहनों की पहचान थी उसके लिए राजा के परिवार वालों को बुलाया और राजा का परिवार बताया जा रहा है कि जल्द ही नार्को टेस्ट की मांग करेगा। हाईकोर्ट से आरोपी सोनम के नार्को टेस्ट की मांग राजा का परिवार करेगा। इसमें देखिए, रकम जो थी हमारी, हमने जो चढ़ती है दुल्हन को, चढ़ती रकम चढ़ती है वो उस प्रकार के सारे अकाउंट में चढ़ाई हुई थी, करीब 16-17 लाख रुपए की। इसने लैपटॉप की जानकारी मुझे नहीं दी है, मुझे नहीं बताया है। तो हमको जो है रतलाम से हमको चीजें मिली है। अब ये चीजें मिली क्या, ये बताई नहीं मुझे, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ मिला जरूर है। तो जिस कारण जो अपनी फोटो है उसमें मैच करेंगे चीजें वो, तो इसमें क्या मिला क्या नहीं मिला लोग। देखिए, इसमें नार्को के लिए तो जो मैं हाईकोर्ट अप्लाई करूंगा इसके लिए, क्योंकि इसमें अभी तक कहीं मोटिव मालूम नहीं पड़ा है राजा को मारा क्यों। तो राजा रघुवंशी के भाई को आप सुन रहे थे। तनु, हमारी संवाददाता तनुश्री हमारे साथ जुड़ गई इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। तनु, परिवार का ये कहना है कि जल्द ही नार्को टेस्ट की मांग राजा का परिवार करेगा सोनम के नार्को टेस्ट के लिए। जी बिल्कुल, देखिए राजा रघुवंशी का जो परिवार है वो लगातार नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए ये बात कही है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि सभी जो भी जितने भी सच है वो सामने आ सके। हालांकि शिलांग पुलिस ने पहले जो नार्को टेस्ट की मांग थी उसको खारिज कर दिया था और ये बोला था कि फिलहाल नार्को टेस्ट की जरूरत नहीं है। वही अब जो है विपिन रघुवंशी जो राजा के भाई है उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बोला है कि अब वो ये जो है नार्को टेस्ट की जो मांग है वो लेकर हाईकोर्ट में जो है याचिका दायर करेंगे और वो ये मांगेंगे कि नार्को टेस्ट जल्द से जल्द किया जाए ताकि राजा रघुवंशी की हत्या क्यों की गई सोनम रघुवंशी द्वारा, इसके ऊपर से पर्दाफाश हो सके। वही आपको ये बता दें कि जो गहनों की पहचान की गई थी, गहनों की पहचान करने के लिए विपिन को बुलाया गया था। उसी समय जो है उन्होंने बताया कि जो रस्म होती है उस रस्म के दौरान ही जो दुल्हन रहती है उनको गहने दिए जाते हैं। तो फिलहाल अगर हम अंदाजा लगाए तो ये गहने 16 से 17 लाख के हो सकते हैं जो राजा के परिवार ने सोनम को दिए थे। जी तनु, और एक अहम बात ये कि परिवार को उन गहनों की पहचान के लिए जिस तरीके से बताया जा रहा है बुलाया था, कि काफी जो जेवर हैं वो लेकर सोनम गई थी शिलांग राजा रघुवंशी के साथ घूमने के लिए। तो ऐसे में क्या वो तमाम गहने, जो जितने भी गहने थे वो सब मिल चुके हैं? जी देखिए, गहने सब मिल चुके हैं कि नहीं फिलहाल इस विषय में कोई जानकारी मीडिया के पास नहीं है। यहाँ अभी शिलांग पुलिस द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि जितने गहनों की पहचान हुई है उसमें मंगलसूत्र, पायजेब और जो अलग अंगूठी वगैरह है वो सब फिलहाल रतलाम के घर से मिली है, जिसकी पहचान करने के लिए विपिन को बुलाया गया था। हो सकता है कि वही गहने हैं जो शादी के समय राजा रघुवंशी के परिवार ने सोनम को दिए थे और तभी विपिन ने बताया कि इन गहनों की पहचान हुई है। और अगर इसकी रकम की बात करें तो 16 से 17 लाख बताई जाती है। जी तनु, आप बनी रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो एसआईटी ने राजा रघुवंशी के परिवार को उन गहनों की जांच के लिए बुलाया था, पहचान के लिए बुलाया था जो सोनम के उस काले ब्रीफकेस से बरामद हुए थे। खबरों में बढ़ते हैं आगे। सीएम के काफिले में मिलावटी डीजल का मामला जिससे जुड़ी हुई खबर। कलेक्टर ने पेट्रोल पंप की जांच के निर्देश दिए हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया गया है, गड़बड़ी मिलने पर पेट्रोल पंप सील होगा, कलेक्टर ने ये कहा है। तो सीएम के काफिले की 19 गाड़ियां जिनमें डीजल के साथ मिलावटी डीजल, जिसमें पानी ज्यादा था डीजल कम था, भरा गया, जिसके बाद गाड़ियां रुक गई, खराब हो गई, चलते चलते बंद पड़ गई। तनु हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है इसी खबर पर। तनु, अब कहा यह जा रहा है कि अगर जो गड़बड़ी की जांच सही पाई जाती है तो इस पेट्रोल पंप को सील कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो सीएम का काफिला था उसमें मिलावटी डीजल के बाद जिनकी गाड़ियां थी वो बंद पड़ गई थी। उसके बाद से ही प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर पहुंच चुका है। वहीं अब इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि जितने भी पेट्रोल पंप है शहर के उनकी जांच की जाए और